माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। हमने पिछले क्लास में मेटल के एक्सट्रैक्शन के बारे में बतलाया था, उसके बहुत सारे प्रोसेस को बतलाया था। अब इस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ ऐसे क्वेश्चन लिखाएंगे जो एग्जामिनेशन में आएंगे। तो यहाँ पर हम कैल्सिनेशन और रोस्टिंग की बात कर रहे हैं। कैल्सिनेशन का डेफिनेशन भी पूछता है, उसका एग्जाम्पल सहित, तो वह 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है। फिर आपसे रोस्टिंग से भी पूछा जा सकता है कि व्हाट यू मीन बाय रोस्टिंग। तो रोस्टिंग का भी आपसे वहाँ से एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहते हैं। कभी कभी डिफरेंस पूछता है, तो डिफरेंस में कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दोनों का डिफरेंस करना है। तो इस तरह से यहाँ से 3 क्वेश्चंस का आपका आंसर मिल जाएंगे। पहला कि व्हाट इज कैल्सिनेशन, और नेक्स्ट व्हाट इज रोस्टिंग, और लास्ट क्वेश्चन जो बनेंगे राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। तो इस तरह से आपको 3 क्वेश्चन का जवाब मिलेंगे। आपको यहाँ पर हम डिफरेंस के रूप में इसे बतला रहे हैं। क्वेश्चन के रूप में आपसे यदि पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय कैल्सिनेशन, तो उसको एक्सप्लेन कर देंगे, इसी क्वेश्चन से हो जाएंगे। और व्हाट डू यू मीन बाय रोस्टिंग, उससे भी हो जाएगा। और दोनों में डिफरेंस पूछेगा तो भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ कैल्सिनेशन क्या है आप जानेंगे। तो कैल्सिनेशन जो होते हैं वह एक प्रकार का ओर्स है। वह कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट को जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में उसे हीट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर प्राप्त होता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन। इसी प्रकार आप जानेंगे रोस्टिंग में, तो यहाँ पर मेटल का सल्फाइड है, सल्फाइड ऑफ मेटल्स, हीटिंग ऑफ सल्फाइड्स ऑफ मेटल्स in the presence of oxygen to be formed metal oxide and sulfur dioxide is known as roasting। तो इसमें आप कैल्सिनेशन में जाने कि हीटिंग ऑफ मेटल कार्बोनेट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू बी फॉर्म्ड मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज कैल्सिनेशन, and heating of metal sulfide in the presence of oxygen to be formed metal oxide and sulfur dioxide is known as roasting। तो आप दोनों में यहाँ पर समझ गए होंगे कि इसमें कैल्सिनेशन में जो है आपको मेटल का कार्बोनेट होगा, जबकि रोस्टिंग में मेटल का सल्फाइड होगा। इसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, एब्सेंस में होता है, जबकि रोस्टिंग क्या है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। तो यही लिखे हैं व्हेन हीटिंग ऑफ मेटल कार्बोनेट इन द एब्सेंस ऑफ एयर टू बी फॉर्म्ड मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। डेफिनेशन पूछेगा तभी हो जाएंगे, एग्जांपल दे देंगे। और यहाँ पर रोस्टिंग की बात करते हैं, व्हेन हीटिंग ऑफ मेटल सल्फाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू बी formed metal oxide and sulfur dioxide इज कॉल्ड रोस्टिंग। इसमें होगा क्या कि ऑक्सीजन एब्सेंट होगा, जबकि इसमें ऑक्सीजन क्या होंगे, प्रेजेंट होगा। यहाँ पर हमने कहा है जिंक मेटल कार्बोनेट। तो मेटल कार्बोनेट में हम जिंक कार्बोनेट को लिए, पॉपुलर एग्जांपल है। इसको हीट करते हैं तो Zn, इसमें से 3 ऑक्सीजन तो 1 ऑक्सीजन आएगा, तो ZnO हो गया, बच जाएंगे 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। यह कैल्शियम कार्बोनेट और जिंक कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और जिंक कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम का ऑक्साइड बनेगा और मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेंगे, और CO2 इसमें से और CO2 इसमें से, क्योंकि
कैल्शियम का ऑक्साइड ले लेते हैं, एक 2 ऑक्सीजन हो गया। मैग्नीशियम का यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा MgCO3। तो यहाँ पर कैल्शियम और कार्बोनेट है, कैल्शियम का ऑक्साइड हो गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक बच गया। मैग्नीशियम कार्बोनेट है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड एक बच गया। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड कितने हो गए, टोटल 2 कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो इस तरह से ये क्या है कि कार्बोनेट के, मेटल कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। उसे वह किस प्रकार के एग्जाम्पल्स है, कैल्सीनेशन का है। यहाँ पर हमने बताया है कि मेटल सल्फाइड ऑफ मेटल्स, यहाँ जिंक सल्फाइड की बात कर रहे हैं। जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो यह बना लेंगे, हीट करते हैं तो Zn S से ZnO बन जाएगा और SO2 बन जाएंगे। देखिए यहाँ पर 2 एटम 2 ZnS है, यहाँ पर 2 ZnO ले लिए, तो यहाँ पर सल्फर 2 है तो 2 SO2 ले लिए। यहाँ टोटल ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 2 ऑक्सीजन है, 2 दूना 4, 4 2 6 हो गया, एक ऑक्सीजन क्लियर हो गया। Zn2 है, 2 Zn2 है और सल्फर 2 है, तो सल्फर यहाँ भी 2 हो गया। इस प्रकार हम एक और एग्जांपल की बात करते हैं। लेड सल्फाइड और ऑक्सीजन की रिएक्ट कराते हैं, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कराते हैं, तो 2 PbS है तो 2 Pb हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन 3 दूना 6 है तो 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, सल्फर 2 है तो 2 SO2 यानी 2 दूना 4 सल्फर हो गया। इस प्रकार आपको क्या प्राप्त हुआ, ये मेटल सल्फर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड वाला जो भी होंगे वह रोस्टिंग होगा, जबकि मेटल कार्बोनेट का जो होगा वह क्या, कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगा वह क्या हो जाएंगे, वह हो जाएंगे कैल्सिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द टू इम्पोर्टेंट, राइट डाउन द टू इम्पोर्टेंट ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के ओर्स की बात करते हैं, 2 इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बॉक्साइट की बात करते हैं और एल्यूमिना की बात करते हैं। तो बॉक्साइट Al2O3 XH2O होता है, लेकिन X की जगह पर यहाँ 2 लेंगे, 2H2O होगा, यह क्या हो जाएगा, बॉक्साइट का सूत्र होगा। और एल्यूमिना में Al2O3 होता है। इस तरह से आयरन का भी पूछा जा सकता है। यह क्वेश्चन और लिख लीजिए, राइट डाउन द टू इम्पोर्टेंट force of iron and कॉपर। बहुत ही, तो आयरन की बात करते हैं तो आप ये जानेंगे Fe2O3 हेमाटाइट हो गया, और Fe3O4 मैग्नेटाइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसी प्रकार कॉपर की बात करते हैं तो CuFeS2 कॉपर पाइराइड, कॉपर पाइराइड, और नेक्स्ट जो होगा वो होगा Cu2S कॉपर ग्लास। कॉपर ग्लास
यानी यहाँ पे लिख देते हैं हम कॉपर के लिए। तो यहाँ पर आप जानेंगे कि CuFeS2 इसको कॉपर पाइराइट कहेंगे, कॉपर पाइराइट, और Cu2S कॉपर ग्लास। तो इस प्रकार एल्युमिनियम का हो गया, आयरन का हो गया और कॉपर का हो गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप ध्यान में रखेंगे। एक क्वेश्चन और हम बतलाएंगे, वह है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम और आयरन। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स का पूछे जाते हैं। क्रिया में आपका आयरन का मेन ओर्स जो होगा वो कौन होगा? FeO। ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन ओर ऑफ एल्युमिनियम इज। तो Al2O3, Al3, Al6 बोथ नन, इसमें क्या हो जाएंगे? Al2O3। नेक्स्ट है, ये जो रिएक्शन दिया गया है, इस रिएक्शन एग्जामिनेशन में रहता है, जहां पर M जो है, M जो होते हैं गोल्ड और सिल्वर होता है, तो यहाँ पर AU भी होगा और AG होगा, यानी बोथ इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अबाउंडेंट ऑन अर्थ क्रस्ट। एलिमेंट के रूप में होगा वह ऑक्सीजन होगा। इसके बाद है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट अबाउंडेंट ऑन अर्थ क्रस्ट। मेटल के लिए हो जाएंगे एल्युमिनियम। और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोस्ट अबाउंडेंट ऑन अर्थ क्रस्ट। देखिए यहाँ पर SI दिया हुआ है, एल है, Fe और नॉन है। यहाँ नॉन नहीं होगा, इसमें कौन होगा? इसमें सबसे ज्यादा कौन होगा? सिलिकॉन होगा, ए होगा। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम नए चैप्टर के साथ आएंगे और इसमें एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, हम इंक्लूड कर देंगे हम न्यू चैप्टर के साथ, है ना। तो P ब्लॉक एलिमेंट को हम पढ़ाएंगे, इसलिए कि एग्जामिनेशन का कम समय है। इसमें एक एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन हम कल पढ़ाते हुए और न्यू चैप्टर का स्टार्टिंग कर रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।